प्रिय दर्शकों, हम आपका ध्यान इस महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इस इंटरव्यू में हमारे अतिथि द्वारा व्यक्त किए गए विचार और मत उनके व्यक्तिगत हैं। ये आवश्यक रूप से हमारे YouTube चैनल या संपादकीय टीम के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां पसमानदा विषय से संबंधित विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जा सकें। हम विभिन्न विचारों को सामने लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनका समर्थन या विरोध नहीं करते। आपके समय और सहभागिता के लिए हम आभारी हैं। यदि आपके कोई प्रश्न या चिंताएं हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। पसमानदा समुदाय का महत्वपूर्ण अंग होने के लिए धन्यवाद। सादर अब्दुल्ला मंसूर, पसमानदा डेमोक्रेसी। हमारे सामने रखे डॉक्टर फरियाद से बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ 2 शब्द बोलने का अवसर देने के लिए। आज हम पसमानदा समाज के एक बहुत ही स्वतंत्रता सेनानी और मशहूर बुद्धिजीवी, वो खुद एडवोकेट थे और बड़ा काम है उनका, उनकी जयंती पे हम सब इकट्ठा हुए हैं। और पसमानदा समाज से जितने महापुरुष हैं, हम प्रयास करते हैं, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज ये प्रयास करता है कि सबकी जयंती और पुण्यतिथि हम मनाएं और अपने बुज़ुर्गों को याद करें। जो व्यक्ति या जो समाज अपने बुज़ुर्गों का ज्ञान नहीं रखता, अपना इतिहास जिसको नहीं पता होता है, फिर उसकी कोई पहचान न वर्तमान में होती है और भविष्य की तो बात ही छोड़ दी। मैं यहाँ 2-3 बातें कहना चाहूँगा। देखिए, नेमतुल्लाह अंसारी साहब के साथ, चूँकि वो गोरखपुर में, आप यहाँ तनवीर सलीम साहब बैठे हैं, वो बेहतर बताएंगे, वो कांग्रेस के फाउंडर थे गोरखपुर के। गोरखपुर में जो कांग्रेस की यूनिट बनी उसके फाउंडर मेंबर से थे। और आसिम बिहारी का जो आंदोलन था, जमातुल मोमिनीन या मोमिन कॉन्फ्रेंस, उसके बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता थे। पूरा खानवादा, उसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं, पॉलिटिकली भी बहुत रहे और समाज का भी बहुत काम किया। लेकिन उनके नाम से एक बहुत कोर्ट केस बहुत मशहूर है कि रेजाला टैक्स यानी नीचता का टैक्स ये मुस्लिम लोग लेते थे, अशराफ लोग, और कुरान हदीस की रोशनी में ही लेते थे, कोई अलग से नहीं, और पूरा डॉक्यूमेंटेशन था। और तो उसमें न सिर्फ बुनकर से बिरादरी से ली जाती थी, बल्कि और जो बिरादरी थी वो ज़मींदार होने, और एक वाजिबुल अर्ज़ करके एक डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने किया था 1857 के बाद, उसके हिसाब बना के, हालांकि कोर्ट ने उस वाजिबुल अर्ज़ के ही आधार पे ये उसको डिनाई कर दिया कि ऐसी बात नहीं। तो इस तरह के टैक्स ये चूँकि बहुत मशहूर हो गया, और उसमें जुल्हा नामा, काजी नामा की बात आई, मैं भी उसको बताऊंगा। उससे नेमतुल्लाह अंसारी साहब का नाम जुड़ा हुआ है। लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के भी, मैंने बताया कि जैसा कि गोरखपुर यूनिट के फाउंडर भी थे, और पसमानदा समाज के लिए बहुत नुमाया काम किया है। तो सिर्फ एक कोर्ट केस तक उनकी शख्सियत को महदूद न करें, बल्कि एक समग्र रूप से उनके पूरे कार्यों पर हम चर्चा करें कि कैसे। और वो बहुत ही संपन्न परिवार से थे, कारोबारी घराने से थे, और गृहस्थ की उनकी हैसियत थी उनके पिता की। लेकिन जब वो आज़ादी की लड़ाई के लिए और पसमानदा समाज को जगाने के लिए जब वो आगे बढ़े, जैसा सामाजिक कार्यकर्ताओं का हाल होता है, उनका बहुत बड़ा कारोबार बिखर सा गया था बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी है जिसको हम आज समझने का प्रयास नहीं करते हैं या उसको समझना नहीं चाहते हैं कि एक जमी जमाई कारोबार पे बहुत बड़ा बहुत बड़ा ज़र पड़ा। लेकिन समाज को आगे लाने का काम, देश को आज़ाद करने का काम उनकी जिम्मे ज़्यादा उनका नस्ब-उल-आइन था, जिसके लिए उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी। पूरे समग्र रूप से अगर हम व्यक्तित्व को उनको देखें तो ये बात समझ में आती है। रही बात जो टैक्सेशन की बात मैं बता दूं, तो इस तरह का टैक्स सिर्फ गोरखपुर में नहीं, पूरे भारत में लगभग हर जगह लिया जाता था। आप डॉक्यूमेंटेशन के बाद गया में भी इस तरह का टैक्स लिया जाता था। उसके कई तरह के नाम होते थे, घरद्वारी कहते थे, कहीं उसको बसौरी कहते थे कि हमने बसाया है इसलिए हम आपसे टैक्स लेंगे, कहीं उसे परजावत कहते थे, कहीं परजोत कहते थे, कहीं दुआरी कहते थे, इस तरह के भितौरी भी इस तरह कई एक टैक्स के नाम थे। और रजील होने के ये मुसलमानों की ये कौम, हमने इनका धर्म अपनाया फिर भी हमको रजील समझते रहे। एक बहुत बड़ी कविता है, मैं एक छोटी सी कविता है, मैं उसको थोड़ी देर से सुनाऊंगा। तो इस तरह के टैक्सेशन पूरे भारत में थे, लेकिन इसका शोर इसलिए हुआ कि एक आदमी आगे बढ़ के विरोध किया कि नहीं, हम इसको नहीं देंगे, हम रजील है ही नहीं है। कोई भी इंसान अशरफुल मखलूकात है, कुरान कहता है। उसी कुरान हदीस से पता नहीं कहाँ से ये लोग ये निकाल के ले आते हैं कि जो है मुसलमान में फलाने फलाने लोग रजील हैं। बहरहाल, तो वो जो है कोर्ट केस हुआ सबसे पहले, जो है कोर्ट ऑफ एडिशनल मुंसिफ में। ये वहाँ पे काजी तसद्दुक हुसैन जो वहाँ के जमींदार थे, उन्होंने इसको किया था। मुंसफी में पहले मुकदमा हुआ। मुंसफी में जब वहाँ से ये हार गए और नेमतुल्लाह साहब वहाँ से जीत गए, तो फिर कोर्ट ऑफ एडिशनल सिविल जज में, ये 1938 की बात मैं बता रहा हूँ, 1939 में फिर मुकदमा को वहाँ ले जाया गया। और कोर्ट ऑफ एडिशनल मुंसिफ में LP निगम साहब ने इनके खिलाफ फैसला दिया था, जमींदारों के खिलाफ।
कि नहीं ये नेमतुल्लाह साहब और इनके जो जिस समाज से आते हैं वो रजील नहीं है, और इस जब रजील नहीं है तो टैक्स भी नहीं दे सकते। फिर वो सिविल कोर्ट में गया गोरखपुर में, वहाँ पे विजय सिंह ने इनके खिलाफ जमींदार के खिलाफ फैसला, फिर उसके बाद ये लोग हाई कोर्ट तक गए, हाई कोर्ट में भी इनको मुंह की खानी पड़ी। देखिए कितनी घटिया और ख़राब बात है कि ठेले पे इस्लामिक फ़िक्र की किताबों को ढो के ये ले जाते थे। इस्लामिक फिक़ह के मदरसे वगैरह में आप लोग गए होंगे तो बड़े स्केप की किताब होती है, उसके हाशिए पे भी लिखा रहता है, तो वो एक आदमी अगर 2 किताब लेना हो तो एक आदमी नहीं ले पाएगा, तो ठेले पे लाद लाद के उसको ये कोर्ट ले जाते थे, ये साबित करने के लिए कि अल्लाह रसूल कह रहा है कि ये रजील है और इसको ये टैक्स देना है। वो आज भी वो सारी किताबें हैं इस्लामिक फ़िक़ह की, आज भी इस्लामिक फ़िक़ह में हमको रजील, कमीन का इस तरह के अल्फाज हैं, इस्लामिक फ़िक़ह के अल्फाज हैं, ये कुरान हदीस से निकाल के ले आए हैं। ये वो एक अलग इस पे बहस होगी, लेकिन आज भी वो सारी हदीसें जो हमें रजील कमीन कहते हैं उसको बचा के रखा गया, किसी ने उसको हटाने की न मुहिम चलाई न बात की। फ़तेह मोहम्मद साहब ने देवबंद के जब आलिम ने वो किताब लिखी थी निहायतुल वफ़ी गायतुल, उसी देवबंद के आलिम थे फ़तेह मोहम्मद साहब ने, उनके देवबंद के सामने उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, और लेकिन बाद में उनको समझा बुझा के वो ख़त्म किया, जैसा कि इन लोग का रहा है। तो फ़तेह मोहम्मद खुर्शीद साहब को भी, हज़रत मौलाना फ़तेह मोहम्मद खुर्शीद साहब को भी नहीं हम जानते हैं। हमें अपने बुज़ुर्गों को याद करना, आज इसी ज़रिए बहाने से हम याद करना चाहते हैं उनको। तो उसमें जो पम्फलेट के बहाने से जो डॉक्यूमेंटेशन इन फ़िक़ह की किताबों से लिखा जा रहा था, तो उसको उन लोगों ने जुल्हा नामा का नाम दिया। बाबर नामा, जुल्हा नामा, ये पर्शियन की अपनी शब्दावली है। जुल्हा नामा का वो पम्फलेट वो कोर्ट में देते थे और उसको कंपाइल किया जुल्हा नामा। उसी आजमगढ़ में, उसी इलाके में जब ये बात कोर्ट की बहुत मशहूर हुई और चर्चे में आई, तो मोहम्मद अहमद नाम आज करके उनके तखल्लुस था, उन्होंने रद्द जुल्हा नामा लिखा कि जुल्हा नामा में जो बातें लिखी जा रही इस्लामिक किताबों से, कुरान हदीस से, शरिया से ला के कि जुल्हा रजील होते हैं, तो उन्होंने उसका रद्द जुल्हा निकला। उसमें बुनकर बिरादरी के बहुत सी ऐसी चीज़ों को कि हम जो हम कपड़ा बुनते हैं और कपड़ा भी बहुत फाइन बुनते हैं, उसको बहुत सी उस तरह की बातें करके उन्होंने उसको बहुत महिमा मंडन प्रयास करते हुए रद्द जुल्हा नामा लिखा था। एक ऐसी ही किताब फितने जुल्हा करके सैयद हामिद हुसैन सिद्दीकी इलाहाबाद के रहने वाले थे, उन्होंने लिखा था। ये सब उसी दौर की बातें हैं। और इस तरह का एक और मुकदमा 1846 के आसपास पंजाब के इलाके में भी इसी तरह का एक मुकदमा चला था। मैं उसकी भी खोजबीन कर रहा हूँ कि उसको और उसका डिटेल मिल जाए तो फिर उस पर बात करेंगे। तो ये रही उनकी बात। और इसी दौरान एक आसिम बिहारी के नेतृत्व में जो जमीयतुल मोमिनीन या मोमिन कॉन्फ्रेंस आंदोलन चल रहा था, उसकी एक पत्रिका आती थी मोमिन गजट। पत्रिकाएं उसमें बहुत सी थी, आखिर में सबसे मोमिन गजट आता था। तो उसके जो एडिटर थे बशीर अहमद, वो सारी कोर्ट की जो प्रोसीडिंग होती थी वो लिखते थे कि आज कोर्ट में आज तारीख में बहस हुई, तो ये जो नेमतुल्लाह साहब कोर्ट लड़ रहे थे, तो उस सारी चीज़ों को लिखते थे। तो जमींदार ने उन पे भी मुकदमा कर दिया कि ये मामला सब डिवीज़ है, उसके बाद भी ये पत्रिका में क्या लिखते हैं। इस मुकदमे को भी बशीर साहब जीत गए, गोरखपुर में ही ये मुकदमा चला था। एक आखिरी बात मैं ये कहता हूँ कि हमें अपने महापुरुषों को और उनके किए गए कार्यों को याद करने की आवश्यकता क्यों है। हमें सर सैयद अल्लामा इकबाल और ये मौलाना आज़ाद तरह के लोगों को याद, ये हमारे ऑपरेशन रहे हैं। हम देखेंगे पसमानदा घरों में भी इन्हीं की तस्वीरें और इन्हीं का हम जयंती बर्थडे मनाते हैं। हमें अपने बुजुर्गों को याद करना है, उनके किए गए कामों को करना है। और पसमानदा ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम आज इसका प्रयास भी कर रहा है। हम एक कैलेंडर भी बना रहे हैं कि साल में जितने हमारे महापुरुष हैं उनके जन्मदिन और पुण्यतिथि पर हम उनको याद करें, ताकि हमारे लोगों के अंदर एक गर्व का अनुभव हो कि हम ऐसी हवा में नहीं हैं। हमारा एक शानदार इतिहास रहा है। हमने अंग्रेज़ों को धूल चटाई, हमने मुस्लिम लीग और उनके फ़िरका परस्त और मुस्लिम लीग के अशराफवाद का जो एक ट्यू नेशन थ्योरी थी उसको धूल चटाई। जब वोट देने का हमें अधिकार नहीं था, उस वक्त तक जो हमारा वोट देने का अधिकार, जिसे आजकल एडल्ट फ्रेंचाइज है कि सबको वोट देने का अधिकार है, उस तरह से पढ़े लिखे और पैसे वालों को वोट देने का अधिकार, उस वक्त भी हम लोगों ने इनको चुनाव हराया। तो ये सारी बातें जब आएगी तो मैं धन्यवाद दूंगा ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज का, हमारे मेहमानों का और आप सब जो यहाँ उपस्थित है सबका। ये आज ही बंद नहीं करना, ये सिलसिला चलना चाहिए। और सिर्फ लखनऊ में नहीं, जितनी भी यूनिट है ऑल इंडिया पसमानदा महाज की, सारी जगह नेमतुल्लाह साहब को आज याद करना चाहिए, उनके जन्मदिन पे भी और उनके पुण्यतिथि पे भी। बहुत बहुत धन्यवाद।